एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसका नाम था रोहित। वो बहुत चुपचाप सा रहता था। रोहित किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। रोहित की क्लास के एक प्रोफेसर ने इस बात को कई बार नोटिस किया कि वो क्लास में गुमसुम सा रहता है और उसके चेहरे पर एक उदासी सी रहती है। एक दिन क्लास के दौरान उसे गुमसुम बैठे देखकर प्रोफेसर उसके पास आए और कहा, रोहित, तुम क्लास के बाद मुझसे आकर मिलो। रोहित ने कहा, ठीक है सर। क्लास खत्म होते ही रोहित सर के रूम पर पहुंचा। सर ने बोला, आओ रोहित। रोहित ने बोला, बताइए सर, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? सर ने पूछा, रोहित, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर गुमसुम और शांत से बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हो। इसकी क्या वजह है? रोहित बोला, सर, मेरा पास्ट बहुत ही खराब रहा है। मेरी लाइफ में कुछ बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ। सर ने ध्यान से रोहित की बातें सुनी और कहा, तुम इस संडे मेरे घर पर आना। रोहित ने कहा, ठीक है सर। जैसा कि सर ने कहा था, रोहित संडे को दिन में सर के घर पहुंच गया। सर ने बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया। थोड़ी देर नॉर्मल बातचीत करने के बाद सर ने पूछा, रोहित, क्या तुम शिकंजी पीना पसंद करोगे? रोहित ने कहा, जी सर। शिकंजी बनाते वक्त सर ने जानबूझकर नमक ज़्यादा डाल दिया और चीनी की मात्रा कम रखी। शिकंजी का एक घूंट पीते ही रोहित ने अजीब सा मुंह बनाया। सर ने पूछा, रोहित, क्या हुआ? क्या तुम्हें शिकंजी पसंद नहीं आई? सर, वो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है। रोहित अपनी बात कह ही रहा था कि सर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओहो, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम की नहीं है। ऐसा कहकर सर गिलास उठा ही रहे थे कि रोहित ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर, नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो भी गया तो क्या, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये ठीक हो जाएगी। सर ने मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक रोहित, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस बात को तुम अपनी लाइफ से कंपेयर करो। शिकंजी में नमक का ज़्यादा होना लाइफ में हमारे साथ हुए बैड एक्सपीरियंसेस की तरह है। और अब इस बात को समझो, जैसे शिकंजी का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते, इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। पर जिस तरह हम चीनी डालकर शिकंजी का स्वाद ठीक कर सकते हैं, इसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुख के एहसास को मिटाने के लिए लाइफ में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। अगर तुम बुरे पास्ट का रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा प्रेजेंट सही होगा और ना ही फ्यूचर बेहतर हो पाएगा। रोहित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का संकल्प लिया। उसने कहा, थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि खुद को बदलूंगा और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर करने पर फोकस करूंगा। सर ने उसे अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि हम अतीत में रहकर या उसी के बारे में सोचकर उसको ठीक नहीं कर सकते। अतीत के दुखों और बुरे अनुभवों का सही इलाज यही है कि हम अपने प्रेजेंट को पूरी तरह जिएं और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करें।